हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मुगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम कल देख रहे थे वसुदेव के पूर्व भव की कथा, है ना। किसी को ध्यान है किसके क्या नाम था उनका पूर्व भव में जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे? आचार्य नंदीश्वर नंदीशेन मुनि मुनि बहुत सही है ना। और उन्होंने क्या विशेषता थी उनकी, क्या क्या विशेषताएं हमने नोटिस की थी उनकी लाइफ की, कोई शेयर करें? वैयावृत्ति की बहुत ज्यादा वो वैयावृत्ति करते थे दूसरे महाराज जी की और लोगों की। और दूसरा हमने पढ़ा था औषधि ज्ञान था, औषधि रिद्धि थी उनके पास। हाँ, बहुत सही। थी काफी। और बहुत गरीब और बहुत उनका जो बचपन था वो बहुत दरिद्रता वाला था, है ना, अभागा टाइप का था, जिसकी वजह से उन्होंने जो संन्यास मरण भी किया तो साथ में क्या कर लिया, निदान कर लिया, है ना, कि मैं भी आगे के भव में लक्ष्मीमान और सौभाग्यवान हूं। जिस तरह का पुण्यहीन जीवन मुझे मिला इस जीवन में, ऐसा मुझे आगे ना मिले। मैं भी एक सौभाग्यवान की तरह जीवन जीकर देखूं, इस तरह का भाव उनके अंदर में आ गया, है ना। तो उन्होंने अपनी आत्मा के जो पुण्य था उसको छीण कर लिया, ठीक है ना। कहाँ तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते थे, इतना उनके अंदर वैयावृत्ति का गुण था, लेकिन उन्होंने अपना निदान बंद कर लिया। तदनंतर तब भी बहुत किया था उन्होंने, तब भी बहुत ज्यादा किया था, बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल मुनि नहीं कर पाते थे वैसा तब वो कर लेते थे। बिल्कुल सही, है ना। तो ये कहानी बहुत सीखने वाली थी। तदनंतर वह आराधनाओं की आराधना कर, आराधनाओं की आराधना मतलब जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप आराधनाएं हैं, 4 आराधनाएं बताई हैं, उनकी आराधना कर महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र तुल्य देव हुआ। वहां 16.5 सागर तक सुख से विद्यमान रहा। जितनी ज्यादा तपस्या, है ना, जितने निर्मल भावों से की जाए उतना आगे के वैमानिक देवों में वहां पर देव बनते हैं। और इंद्र तुल्य देव कहा है, इंद्र नहीं कहा, इंद्र तुल्य देव हुआ। तो हो सकता है इंद्रों में जो सेक्शंस बटे हुए होते हैं, हमने जब पढ़ा था, उन्हीं में से कोई एक देव वो बन गए। हे राजन, वही पुत्र यानी वही जो देव बना भी देवों के सुख भोग कर अंत में वहां से च्युत हो तेरी सुभद्रा रानी से यह पृथ्वी का अधिपति वसुदेव नाम का पुत्र हुआ है। इस प्रकार अंधक वृष्णि, उसकी सुभद्रा रानी तथा समुद्र विजय आदि पुत्र सुप्रतिष्ठ केवली से अपने अपने पूर्व भव सुनकर धर्म और संवेग को प्राप्त हुए। संवेग मतलब संसार से भय उत्पन्न होना, तो धर्म और संवेग को प्राप्त हुए। इनके सिवा जो वहां मनुष्य तथा देव थे वे भी धर्म और संवेग को प्राप्त हुए, है ना। धर्म आना तो ठीक है, धर्म में रुचि हो गई हमारी, लेकिन अगर संवेग नहीं है तो वैराग्य नहीं आएगा। संसार में हम उस धर्म से फिर से संसार ही मांग लेंगे, तो इसलिए संवेग का होना ज्यादा जरूरी है। हमें संसार से भय होना चाहिए। ये नहीं कि हमें संसार में सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये होगा तो मैं बहुत सुख से रह पाऊंगा, इस तरह के भाव ना होकर हमें अल्टीमेटली जो ट्रुथ है संसार का वो दिखना चाहिए, है ना।
इनके सिवाय जो वहां मनुष्य वो भी संवेग, धर्म और संवेग को प्राप्त हुए। सुप्रतिष्ठ स्वामी को नमस्कार कर देव लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। तदनंतर संसार का अंत करने वाले राजा अंधक वृष्णि ने समुद्र विजय का अभिषेक कर उसे राज्य सिंहासन पर बैठाया। संसार का अंत करने वाले का मतलब ये हो गया कि वो तभी उसी भव से मोक्ष चले गए। कौन? राजा अंधक वृष्णि। ठीक। अंधक वृष्णि के जो पुत्र थे समुद्र विजय, बेसिकली ये नेमिनाथ भगवान के पिता थे समुद्र विजय। ठीक। तो उन्होंने समुद्र विजय का अभिषेक करके उसे राज सिंहासन पर बैठाया और वसुदेव को समुद्र विजय के लिए सौंपकर सुप्रतिष्ठ केवली के पाद मूल में दीक्षा धारण कर ली। उधर भोजक वृष्णि ने भी मथुरा के समग्र राज्य पर उग्रसेन को बैठाकर निर्ग्रंथ व्रत धारण कर लिया, मुनि दीक्षा ले ली। राजा समुद्र विजय ने अपनी प्रिय रानी शिवा देवी को पट्ट बांधकर समस्त स्त्रियों में मुख्यता प्राप्त करा दी। तो पटरानी चारू बना जी, दिया। हाँ जी। संसार का अंत मीन्स वैराग्य भी हो सकता है ना? संसार का अंत करने वाले मतलब संसार खत्म कर लिया उन जिसने, है ना? तो नहीं, संसार, उन्होंने संसार का अंत करके मीन्स उन्होंने दीक्षा ले लिया, इसी बोला है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ। दीक्षा भी ले ली और संसार का अंत मतलब अब उनका संसार नहीं दोबारा बढ़ेगा, लाइक दोबारा जन्म जी, नहीं जी। होगा, है ना? ओके, ठीक है। तो दीक्षा भी ऐसी ली जो उसी भाव से मोक्ष चले जाएं। ओके। हम्म। हम्म। ठीक है, तो उन्होंने शिवा देवी को अपनी पटरानी बनाया। तदनंतर जिस प्रकार जिनेंद्र रूपी सूर्य अष्ट प्रातिहार्य रूप अभ्युदय से प्रभाव को बढ़ाते हुए भव्य जीव रूपी कमलों को प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार राज्य मर्यादा की रक्षा करने वाले राजा समुद्र विजय भी अपनी अनुपम विभूति से प्रताप को बढ़ाते हुए अपने बंधु रूपी कमलों को प्रसन्न करने लगे। तो 10 भाई थे ये आपस में, है ना? तो सबके में बड़े थे समुद्र विजय, तो समुद्र विजय राज्य करने लगे और अपने बंधुओं की, अपने भाइयों की अच्छे से टेक केयर करने लगे। वसुनंदी मेरे ख्याल सबसे छोटे थे। वसुदेव सबसे छोटे थे ये। वसुदेव, हाँ। बिल्कुल सही। अतनंतर गौतम गंधर ने कहा कि हे श्रेणिक, अब वसुदेव की पृथ्वी तथा विज्ञात संबंधी चेष्टाओं का वर्णन करता हूं, सो सुन। क्या कहने लगे? वसुदेव की पृथ्वी मतलब कि जिस पृथ्वी पर या जिस भूमि पर वसुदेव ने विचरण किया, है ना, भरत क्षेत्र में, और विज्यार्थ पर्वत पर भी उनके क्या क्या एक घटनाएं हुई, उनका वर्णन करता हूं, सो सुन। बहुत इंटरेस्टिंग है सब। हाँ, बहुत ज्यादा। राजा समुद्र विजय ने अपने 8 छोटे भाइयों के नव यौवन आने पर उनका राजपुत्रियों के साथ विवाह करा दिया। 9 भाई थे राज समुद्र विजय के, है ना? टोटल 10 थे, खुद एक समुद्र विजय और बाकी 8 छोटे भाई प्लस वसुदेव। ठीक। तो 8 का तो विवाह करा दिया, रह गए कौन? वसुदेव। तो 8 का राजपुत्रियों के साथ विवाह करा दिया। किस किस के नाम बता रहे हैं? अक्षोभ्य ने धृति को, स्तमित सागर ने उत्कृष्ट प्रभा को धारण करने वाली स्वयं प्रभा को, हिमवान ने सुनीता को, विजय ने सीता की, अचल ने प्रिय लापा को, युवा तथा धीर वीर धारण ने प्रभावती को, पूरन ने कालिंगी को और अभिचंद्र ने सुप्रभा को विवाह। ये 8 स्त्रियां अक्षोभ्य आदि कुमारों की 8 महादेवियां थी तथा अनेक स्त्रियों में प्रधान मानी गई थी। जो कला तथा अनेक गुणों में चतुर थे, अपनी अपनी स्त्रियों से सहित थे और पारस्परिक प्रेम से आपस में बंधे हुए थे, ऐसे उन सब भाइयों में परस्पर बेजोड़ प्रेम था। ठीक। तो सभी भाई जो थे बड़े प्रेम से रहते थे। उस समय लक्ष्मी से सेवित वसुदेव देव कुमार के समान जान पड़ते थे, जैसे कि देव ही जमीन पर आ गए हों, इतने वो सुंदर थे। हाँ, जो वसुदेव थे बहुत सुंदर थे। और जो ये रूप लावण्य जब मिलता है, वो ऐसा भी कहते हैं कि जो जिसने पिछले भाव में वैयावृत्ति की हो, उसको अतिशय सुंदर रूप लावण्य मिलता है। ठीक। तो क्योंकि उन्होंने पिछले भाव में बहुत ज्यादा वैयावृत्ति की थी, है ना, अपन ने देखा मुनि नंदीशेन ने,
तो इस वजह से इस भव में जो कमियां उनके पास उस भव में रह गई थी वो सब कुछ मिल गया। तो देव कुमार के समान जान पड़ते थे और बाल क्रीड़ा से युक्त हो शौर्यपुरी नगरी में यथेच्छ क्रीड़ा करते थे। यथ इच्छा मतलब जैसी मर्जी होती थी, बिल्कुल एकदम फ्री होके क्रीड़ा करते थे, जहां मर्जी आए मजे करते थे। छोटे थे सबसे, क्योंकि है ना। रूप लावण्य सौभाग्य भाग्य और चतुराई से सागर तथा कामदेव के समान सुंदर वसुदेव जनता के चित्त को हरण करते थे। अतिशय उदार वसुदेव क्रम क्रम से 4 लोकपालों का मनोहर वेश रखकर पूर्व आदि दिशाओं में निकलते थे। जो इंद्र के 4 लोकपाल होते हैं ना, 4 दिशाओं के 4 लोकपाल, तो ऐसे ही वसुदेव भी जब बाहर निकलते थे तो ऐसे ही लगता था जैसे इंद्र के लोकपाल निकले हों। जिनका शरीर सूर्य के समान देदीप्यमान था तथा मुख कमल चंद्रमा के समान सौम्य था, ऐसे वसुदेव जब उस शौर्यपुर से बाहर निकलते थे तब स्त्रियों में बड़ी आकुलता उत्पन्न हो जाती थी। ठीक, तो ये उनकी कथा जो है, वसुदेव की कथा स्पेशली इस मामले में बहुत ज्यादा फेमस है कि किस तरह से स्त्रियां उनके लिए पागल हो जाती थी। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र का उदय होने पर समुद्र की बेला में संकट मच जाता है, मतलब कि पूर्णिमा में जैसे ज्वार भाटा होता है ना, ऊपर चढ़ जाता है पानी, ऐसा ही उसी प्रकार वसुदेव को देखने की इच्छा से नगर की स्त्रियों में संकट मच जाता था, अर्थात उनकी बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। उनके बाहर निकलते ही देखने के लिए इच्छुक स्त्रियां अपने प्रारब्ध कार्यों को छोड़कर पृथ्वी पर तो गलियों को रोक लेती थी और ऊपर महलों के झरोखों को आच्छादित कर लेती थी। वसुदेव के सौभाग्य से जिसका चित्त हरा गया था, ऐसा समस्त नगर उस समय भीतर बाहर उद्भ्रांत हो गया था। तो जब भी वो निकलते थे तो सारे नगर में कोलाहल मच जाता था कि वसुदेव आ रहे हैं तो देखना है ना। जैसे यहाँ पर भी कभी ऐसा हो ना कि कोई सेलिब्रिटी आए तो कैसे सड़कों पर भीड़ आ जाती है ना। अपने आचार्य श्री भी निकलते हैं तो उसी तरह की भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना। इसी तरह से वसुदेव को देखने के लिए भी स्त्रियों की मेनली भीड़ इकट्ठी होती थी। जहां तहां एक वसुदेव की ही कथा सुनाई देती थी। तदनंतर किसी समय जिनके हृदय मात्सर्य से परिपूर्ण थे, ऐसे वृद्धजन, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या भाव से, ऐसे वृद्धजन राजा समुद्र विजय के पास जाकर तथा नमस्कार कर एकांत में निवेदन करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार बालक के वचन चाहे युक्त हो या अनुपयुक्त उन्हें पिता सुनता ही है, उसी प्रकार आप हम लोगों को अभय देकर हमारे वचन सुनिए। हमारे वे वचन भले ही युक्त हों अथवा अयुक्त हों। हे नाथ, आप मनुष्य की रक्षा करते हैं, इसलिए नरप हैं। नरप मतलब राजा हैं, है ना। पृथ्वी की रक्षा करते हैं, इसलिए भूप हैं, भूमि के राजा। और प्रजा को अनुरंजित करते हैं, इसलिए आप ही राजा हैं। अनुरंजित मतलब उनके ऊपर कृपा करते हैं। जिस प्रकार पहले आपके पिता के राज्यकाल में प्रजा सा आनंद तथा क्षुद्र उपद्रवों से रहित थी, उसी प्रकार इस समय आपके राज्यकाल में भी प्रजा सानंद तथा क्षुद्र उपद्रवों से रहित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि वर्षा के प्रतिबंध से रहित शाली व्रीहि आदि सब प्रकार के उत्तमोत्तम धान्यों के समूह से प्रतिवर्ष सफलता को धारण करती है। मतलब कि वो एक तरह से अपना बता रहे हैं कि आपके राज्यकाल में हम लोग कितने आनंद के साथ रह रहे हैं, कोई क्षुद्र उपद्रव नहीं है, कोई तकलीफ हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उपद्रव नहीं मचा सकता। भूमि बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से हमें उत्तमोत्तम उत्तम से उत्तम धान मिलता है। हे प्रभु, जिस प्रकार खेत खेती सफल रहती है, उसी प्रकार वाणिज्य भी सफल रहता है। आपका राज्य व्यापारियों के क्रय विक्रय की अधिकता से अत्यधिक संपन्न हो रहा है। घट के समान बड़े बड़े स्तनों को धारण करने वाली एवं हरे भरे तृणों से संतुष्ट बहुत सी गायें, भैंसें और उत्तम जाति की धेनुएं निरंतर घड़े भर भर कर दूध देती हैं। घर के उपयोग के लिए साधारण रीति से तैयार हुआ थोड़ा सा
साधारण रीति से तैयार हुआ थोड़ा सा अन्न भी दान के समय धर्मात्माओं के भोजन में आने से सायंकाल तक भी समाप्त नहीं होता। हे नाथ, 8 संवत्सरी रूप जो वस्तु है उसमें स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन होता रहता है। क्या कह रहे हैं? 8 संवत्सरी एक जैसे हम बोलते हैं ना 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, 12 महीनों के नाम हैं, हम सब ने नाम सुने हुए हैं, हिंदी नाम। और हर एक महीने में कुछ ना कुछ घटनाएं, जैसे शीत में ठंडी पड़ती है, ग्रीष्म में गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु, है ना, हर एक का। ऐसे ही 60 संवत्सरी एक डिवीजन है एक तरह से समय का, 365 दिनों को बांटने का। तो हर एक समय की अपनी अपनी घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक आप कभी इसको गूगल करके देख सकते हैं, 60 संवत्सरी, ठीक है। तो हर एक समय का अपना अपना प्रभाव है। तो कोई अच्छा काल चल रहा हो तो अच्छा होता है राज्य में, और बुरा हो रहा हो, चल रहा हो समय, तो बुरा होता है। तो पूरी प्रजा को उसका असर पड़ता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि 60 संवत्सरी रूप जो वस्तु है उसमें स्वभाववश ही अन्यथा परिणमन होता रहता है। मतलब क्या कि जैसे 60 में चेंजेस आते रहते हैं, तो चेंजेस, सब कुछ चेंजेस होते हुए अपने आप चेंजेस हो रहे हैं, कोई कर नहीं रहा है, स्वभाव है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आपके प्रभाव से हम लोगों का तो दुंदुभी नामक काल ही चिरकाल से स्थिर है। तो क्या कह रहे हैं, शौर्यपुर नगरी में क्या चलता रहता है, दुंदुभी काल, जहां पर राज्य की सिर्फ वृद्धि होती है, प्रजा की वृद्धि होती है। बस समझा भी रहे हैं आगे। एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 60 संवत्सर होते हैं जो क्रम से परिवर्तित होते रहते हैं। उनमें हानि लाभ सभी कुछ होते हैं। तो ये मेनली जो राज्य चलाने वाले हैं उनके पर्पस से बनाए जाते हैं, ठीक है, कि ये वाला चल रहा है टाइम तो जनता को इसमें लाभ होगा, ये चल रहा है तो इसमें नुकसान होगा, ऐसा। परंतु उन संवत्सरों में एक दुंदुभी नाम का संवत्सर भी होता है जिसमें प्रजा का समय आनंद से बीतता है। प्रजा के लोग राजा समुद्र विजय से कह रहे हैं कि यद्यपि संवत्सर परिवर्तनशील है, परंतु हमारे लिए आपके प्रभाव से दुंदुभी नामक संवत्सर ही चिरस्थायी होकर आया है। मतलब आपके वजह से या आपके प्रभाव से, पुण्य के प्रभाव से हमें हमेशा आनंद में समय बिताने को मिल रहा है। हे राजन, इस प्रकार सुख के रहते हुए थोड़ा सा भी दुख अगर है ना, इस प्रकार सुख के रहते हुए थोड़ा सा दुख भी है, परंतु जिस प्रकार अपना पेट फाड़कर नहीं दिखाया जा सकता, उसी प्रकार वह थोड़ा सा दुख भी नहीं प्रकट किया जा सकता। तो यह सुनकर राजा समुद्र विजय ने नगर के वृद्ध जनों से कहा कि यदि आप लोग हमारा हित चाहते हैं तो निर्भय होकर वह दुख कहिए, क्योंकि हृदय में रहने वाली छोटी सी मानसिक व्यथा भी शारीरिक व्यथा के समान प्राण रक्षा का जो कारण, जो अन्न है, उसे भी छुड़ा देती है, इसमें संशय नहीं है। कि अगर किसी को जरा सी भी मानसिक पीड़ा हो, तो जैसे किसी को बुखार आता है तो शारीरिक पीड़ा है, बुखार है ना, बुखार में मन नहीं करता खाना खाने का, राइट, मन मुंह कड़वा हो जाता है। ऐसे ही मानसिक पीड़ा भी शारीरिक पीड़ा से कम नहीं है, उसमें भी मनुष्य का खाना पीना अन्न छूट जाता है। इस प्रकार समुद्र विजय के कहने पर प्रजा के लोग विश्वस्त हो कहने लगे। उन्होंने कहा, हे राजन, हमारी विज्ञप्ति विज्ञप्ति नहीं किंतु दुर्विज्ञप्ति है, परंतु प्रजा के हित के लिए उसे अवश्य सुनिए। विज्ञप्ति मतलब जानकारी। वसुदेव कुमार प्रतिदिन नगर से बाहर निकलते हैं, जिससे नगर की स्त्रियां उनका रूप देखकर पागल सी हो जाती हैं और अपने शरीर की सुध-बुध भूल जाती हैं। कुमार के बाहर निकलने और भीतर प्रवेश करने के समय स्त्रियां इंद्रियों से रहित जैसी हो जाती हैं, इसलिए वे न अन्य किसी को देखती हैं और न अन्य कुछ सुनती ही हैं। स्त्रियों के अपने करने योग्य दूसरे काम तो दूर रहे, परंतु रागांध होकर, राग में अंधे होकर, वे छोटे छोटे बच्चों के लिए स्तन देना यानी दूध पिलाना भी भूल जाती हैं। हे राजन, यद्यपि कुमार वसुदेव अत्यंत सुंदर, धीर, वीर, स्वभाव से स्वच्छ, हृदय के धारक,
सर्व प्रकार से विशुद्ध आत्मा से युक्त और शील के शिरोमणि हैं। यह समस्त पृथ्वी तल पर किसे नहीं विदित। फिर भी हम क्या करें, नगरवासियों का चित्त उद्भ्रांत हो रहा है। हे स्वामिन, हम लोगों ने अपनी मनोव्यथा कही। अब यहाँ जो कुछ करना उचित हो तथा जिससे नगर और कुमार दोनों का परिणाम अच्छा हो, वह आप ही कहिए। राजा समुद्र विजय ने नगरवासियों की बात सुनकर चिरकाल तक अपने आप में उसका विचार किया। उसके बाद सबको आश्वासन देकर विदा किया और आश्वासन पाकर नगरवासी यथास्थान चले गए। उसी समय भाई वसुदेव ने चिरकाल तक भ्रमण करने के बाद आकर राजा समुद्र विजय को प्रणाम किया। समुद्र विजय ने उनका आलिंगन कर गोद में बैठाया, है ना, इतने छोटे थे वो, वसुदेव की, उनको गोद में बिठाया और स्नेह से मस्तक सूंघते हुए कहा कि कुमार, तुम चिरकाल तक वन के मध्य में भ्रमण करने से अत्यंत थक गए हो। देखो तुम्हारा वर्ण फीका पड़ गया, तुम भूख प्यास से पीड़ित जान पड़ते हो। इतनी देर तुमने किस लिए की? वायु तथा घाम से तुम मुरझा गए हो, तुम्हारे सिर का सेहरा भी कांतिहीन हो गया। तुम घूमने के ऐसे शौकीन हो कि शरीर के खेद की परवाह न कर घूमते रहते हो। अब आज से स्नान तथा भोजन के समय का उल्लंघन नहीं करना तथा आज से अंतःपुर के भीतर जो बगीचा है उसी में क्रीड़ा करना, है ना। तो महल में जो बगीचा है उसी में घूमना, ऐसा कह दिया। इस प्रकार राजा समुद्र विजय भक्ति से भरे हुए छोटे भाई वसुदेव को समझाकर तथा हाथ पकड़कर 7 कक्षाओं से घिरे हुए शिवा देवी के महल में प्रविष्ट हुए। 7 कक्षाओं मतलब 7 तरीके के जो कक्ष थे, इस तरह के महल में, शिवा देवी के महल में प्रविष्ट हुए। वहां वसुदेव के साथ ही उन्होंने स्नान किया, भोजन किया तथा वे वहीं रहे। इस बात की स्वयं ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिसका वसुदेव को कुछ भी संकेत मालूम नहीं हुआ, है ना। एक तरह से उन्हें नजरबंद टाइप का कर दिया कि तुम महल में ही रहो, बाहर मत निकलो, है ना। इससे ज्यादा तो और क्या कह सकते हैं। यह सब कर राजा समुद्र विजय सुखी हुए, यानी निश्चिंत हो गए, और कुमार वसुदेव भी शिवा देवी के बगीचों में नाट्य संगीत आदि विनोदों से क्रीड़ा करते हुए सदा रहने लगे। अतनंतर एक दिन अंतःपुर की एक कुब्जा दासी शिवा देवी के लिए विलेपन लिए जा रही थी, सो कुमार ने उसे तंग कर छीन लिया। एक दासी को परेशान किया, जैसा उनकी क्रीड़ा करने की आदत थी, उसने उन्हें भी क्रीड़ा तंग किया। इससे रुष्ट होकर कुब्जा ने कहा कि कुमार, ऐसी ही चेष्टाओं से तुम इस प्रकार बंधनगार को प्राप्त हो, यानी कैद किए गए हो। कुब्जा की बात सुनकर शंका युक्त हो वसुदेव ने उनसे पूछा कि कुब्जे, तूने यह क्या कहा? तेरे कहने का क्या तात्पर्य है? तब उसने राजा की जो सलाह थी वह जो की त्यों कुमार को बता दी। तदनंतर हमारे प्रति धोखा किया गया यह जानकर कुमार राजा से विमुख हो गए, है ना। कहीं पर भी ट्रस्ट अगर टूटता है तो कितना तकलीफ होती है, ये अपन सभी जान ही सकते हैं, ना। तो इवन वो बड़े भाई थे और अच्छी इंटेंशन से कर रहे थे, फिर भी वसुदेव जो थे नाराज हो गए। वे चतुर तो थे ही, इसलिए छल पूर्वक घर से तथा नगर से बाहर निकल गए। वे मंत्र सिद्धि का बहाना बना एक नौकर को साथ लेकर रात्रि के समय शमशान में गए, मतलब कि मुझे मंत्र सिद्धि करनी है ऐसा कहकर शमशान में चले गए। वहां नौकर को एक स्थान पर बैठाकर तथा जब मैं पुकारूं उत्तर देना ऐसा संकेत कर कुछ दूर अकेले गए। वहां एक मुर्दा को अपने आभूषणों से अलंकृत कर तथा उसे एक चिता पर रखकर उन्होंने कहा कि पिता के समान पूज्य राजा और चुगली करने वाले नगरवासी संतुष्ट होकर चिरकाल तक सुख से जीवित रहें। मैं अग्नि में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस प्रकार जोर से कहकर तथा दौड़कर अग्नि में प्रवेश किया है यह दिखाकर अंतर्हित हो दूर चले गए। मतलब कि नौकर के सामने कैसा बिहेव किया, जैसे उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया हो। दूर से तो उसको क्लियर नहीं दिखाई दिया कि उसने साइड से एंटर किया या अग्नि में वाकई में प्रवेश किया। और नौकर ने वैसी घटना आकर सबको घर में बता दी। इस घटना के बाद वह नौकर भी नगर में वापस आ गया। नौकर द्वारा वसुदेव का वृतांत कहे जाने पर राजा समुद्र विजय उसी समय नगरवासी अंतःपुर भाई
तथा अन्य यदुवंशियों के साथ शमशान गए। उस समय सबके मुख से रोने की ध्वनि निकल रही थी। जब प्रातःकाल राख में कुमार के आभूषण देखे, तब कुमार निश्चित ही मर गए हैं, यह जानकर सब रोने लगे। राजा समुद्र विजय पश्चाताप से पीड़ित हो बहुत दुखी हुए। उन्होंने मरणोत्तर काल की सब क्रियाएं की। मरणोत्तर काल मतलब मरण के बाद की सब क्रियाएं की, अपने आप को आपकी बहुत निंदा की और हम भाई से वंचित हुए, इस खेद से उनका उद्यम कुछ मंद पड़ गया। इधर धीर वीर वसुदेव निशंक हो पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े और एक ब्राह्मण का वेश रखकर बहुत योजन दूर निकल गए। चलते चलते वे देवों के नगर के समान सुंदर विजयखेट नामक नगर में पहुंचे। वहां क्षत्रिय वंश में उत्पन्न सुग्रीव नाम का एक गंधर्वाचार्य रहता था। गंधर्वाचार्य मतलब जो संगीत का आचार्य हो, उनको गंधर्वाचार्य। वह गंधर्वाचार्य संगीत विद्या के इच्छुक मनुष्यों का बड़ा उपकारी था तथा वसुदेव का रूप देखकर उनका वशीभूत जैसा हो गया। उस गंधर्वाचार्य की रूप में अपनी सानी न देखने रखने वाली चंद्रमुखी सोमा और विजय सेना नाम की दो उत्तम पुत्रियां थी। ये पुत्रियां सौंदर्य की परम सीमा को प्राप्त हुई सी जान पड़ती थी। ये कन्याएं गंधर्व आदि कलाओं की परम सीमा को प्राप्त थीं। इसलिए उनके पिता सुग्रीव ने अभिमानवश ऐसा विचार कर लिया था कि जो गंधर्व विद्या में इन दोनों को जीतेगा वही इनका भर्ता होगा। भर्ता मतलब पति होगा। लक्ष्य लक्षण के योग से अन्यत्र जिन जिन विषयों में उन दोनों कन्याओं की जीत हुई थी, उन्हीं उन्हीं विषयों में सभा के बीच वसुदेव ने उन दोनों कन्याओं को पराजित कर दिया। तदनंतर सुग्रीव ने संतुष्ट होकर अपनी दोनों कन्याएं वसुदेव के लिए दे दी। वसुदेव उन्हें विवाह कर महल की उत्तम भूमियों में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने लगे। शूरवीरता ही जिनका सहायक थी, ऐसे वसुदेव विजय सेना नामक स्त्री से अक्रूर नामक पुत्र उत्पन्न कर अज्ञात रूप से बाहर निकल गए। मतलब कि बिना कुछ बताए चले गए। मार्ग के अनुसार भ्रमण करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी अटवी में प्रवेश किया। अटवी होती है जंगल। और वहां हंस, सारस तथा कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर देखा। जलावर्त नाम के उस महासरोवर में प्रवेश कर वसुदेव ने ठंडा पानी पिया तथा चिरकाल तक स्नान किया। तदनंतर अतिशय उन्नत शरीर के धारक वसुदेव ने वहां जल को इस तरह बजाया जिससे मृदंग के समान शब्द निकलता था। तो कहने की बात क्या है कि वसुदेव जो थे बहुत सारी शिक्षाओं में निपुण थे, है ना। सिर्फ सुंदर ही नहीं थे, शिक्षाओं में भी निपुण थे और स्पेशली जो थे गंधर्व शिक्षा में निपुण थे। तो उन्होंने इवन जल से कैसा, मृदंग के समान खाली जल से ऐसा शब्द निकाला। उस शब्द को सुनकर वहां सोया हुआ एक बड़ा हाथी उठकर खड़ा हो गया। मारने के लिए आने वाले उस हाथी को छलकर अतिशय चतुर वसुदेव उसके दांतों के भाग पर झूला सा झूलते हुए क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर जो चंद्रमा के समान जल के कणों से सुशोभित था, ऐसे निश्चल खड़े हुए उस हाथी को वश कर जितेंद्रिय वसुदेव हाथ से उसका आस्फालन करते हुए उस पर सवार हो गए। आस्फालन मतलब जैसे हाथ से रब करते हैं, ऐसा करके उसको थोड़ी देर स्पर्श करके और उस पर चढ़ गए। उस समय एकाकी वसुदेव स्वयं आश्चर्य से चकित हो तथा हाथ ऊपर को उठा सिर हिलाते हुए मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि मेरा यह कार्य अरण्य रोदन जैसा हुआ। अरण्य मतलब जंगल को जीतने जैसा। यदि यह हस्ती क्रीड़ा शौर्यपुर में हुई होती तो लोग धन्यवाद से मुखर हो जाते तथा यह संसार धन्यवाद की ध्वनि से गूंज उठता। वसुदेव इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उसी समय सौम्य रूप के धारक दो धीर वीर विद्या कुमार हाथी के मस्तक से उन्हें हर ले गए। जो चढ़कर बैठे थे हाथी के ऊपर, और वो उन्हें वहां से विद्याधर आए दो और उन्हें हर कर ले गए। हर कर मतलब उठाकर, क्योंकि विद्याधर तो उड़ना जानते ना, तो वो उड़ाकर ले गए और विजयार्थ पर्वत के कुंजरावर्त नगर में ले जाकर उनके सर्वकामिक नामक बाह्य उपवन में छोड़ दिया। वहां जब वसुदेव अशोक वृक्ष के नीचे
शोक और क्लेश से रहित सुख से बैठ गए। तब दोनों विद्याधर कुमारों ने नमस्कार कर कहा कि हे स्वामिन, तुम अश्नि वेग नामक विद्याधर राजा की आज्ञा से यहाँ लाए गए हो। मतलब क्या कि जो विद्याधर उन्हें उठाकर लाए थे, किसी राजा के कहने से उठाकर लाए थे। क्यों लाए थे वो आप बताएंगे। तुम अपना ससुर समझो, ससुर। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उनकी जो बेटी है उसका वसुदेव के साथ विवाह करना है, होना है। ठीक। मैं अर्चिमाली नाम का कुमार हूं और यह दूसरा वायुवेग है। इस तरह वसुदेव से कहकर उनमें से एक तो नगर की ओर चला गया और एक रक्षा करता हुआ वहीं खड़ा रहा। हे स्वामिन, आप भाग्य से बढ़ रहे हैं। हाथी को मर्दन करने वाला धीर वीर शूरवीर सुंदर विनीत और नव यौवन से सुशोभित वह कुमार यहाँ लाया जा चुका है। तो जो एक विद्याधर नगर की ओर गया तो उसने नगर के राजा जो अश्निवेग थे उनको बोला कि जिस हाथी को मर्दन करने वाला एक नव युवक था उसे हम यहाँ उठाकर ला चुके हैं। इस प्रकार नमस्कार कर जब उसने राजा से कहा तो राजा आनंद से विभोर हो गया। उसने मात्र वस्त्र शेष रखकर शरीर के सब आभूषण उसे पुरस्कार में दे दिए। तदनंतर जिसका शरीर अलंकृत था और नगर के नर नारी जिसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे, ऐसे वसुदेव को राजा ने मंगलाचार पूर्वक नगर में प्रविष्ट कराया। कौन से नगर में? विद्याधर के नगर में। वहां उत्तम तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त और करण का उदय होने पर वसुदेव ने राजा अश्निवेग की यौवनवती श्यामा नामक कन्या को विवाहा। तो एक भूमि गोचरी वसुदेव का विवाह विद्याधरी के साथ हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तम तिथि, उत्तम नक्षत्र, मुहूर्त आदि को देखकर। तो अपने जो शास्त्र हैं वो इन सब चीजों को मानते हैं। तो इसमें कहीं पर भी मिथ्या तो नहीं है। ठीक है ना। मुहूर्त को देखना, नक्षत्रों को देखना, वो अलग बात है कि आज के टाइम में बताने वाले अच्छे नहीं मिलते, लेकिन ये सब चीजें काम करती हैं। सपना जी आपने हाथ रेज किया। भूमि गोचर क्या होता है? भूमि गोचरी मतलब कि जो देखिए विद्याधर होते हैं और एक सामान्य राजा होते हैं। ठीक है ना। सामान्य राजा और विद्याधर में डिफरेंस मालूम है आपको? सामान्य राजा मतलब जो जस जो पूरा राज्य को संभालते हैं, जो राइट? नहीं, जो विद्याधर नहीं है ऐसे मनुष्य। ठीक है। ओके। विद्याधर भी मनुष्य ही होते हैं लेकिन उनके पास विद्याएं होती हैं और उनका एक डेजिग्नेटेड एरिया रहता है, विद्यार्थ पर्वत, वो उसी पर रहते हैं। ठीक है। अच्छा। तो विद्याधारी जो मनुष्य होते हैं वो विद्याधर कहलाते हैं। तो जो विद्याधर नहीं है, जो सामान्य राजा होते हैं, वो भूमि गोचरी कहलाते हैं। ठीक है। तो उन्हें भूमि गोचरी क्यों कहते हैं? भूमि पर गोचर मतलब चलने वाले। ठीक है। और विद्याधर जो होते हैं उनके पास विद्याएं होने से वो आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। ओके ओके। ठीक है। ठीक है। तो उनका विवाह किससे हो गया? अश्निवेग की श्यामा नामक कन्या से, जो कलाओं और गुणों में अत्यंत चतुर थी। ऐसी उस कन्या के साथ वसुदेव इच्छा अनुसार क्रीड़ा करने लगे। अधिक क्या कहें, उस समय वसुदेव उनके अतिशय देदीप्यमान मुख रूपी कमल के भ्रमर हो गए। मतलब इवन जो वसुदेव जो खुद इतने सुंदर थे, वो श्यामा कन्या के देदीप्यमान मुख रूपी कमल के भ्रमर हो गए, मतलब उस पर आकर्षित हो गए। एक दिन उसने 17 तार वाली वीणा बजाई, जिससे वसुदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले कि प्रिय, तुम शीघ्र ही वर मांगो। इसके उत्तर में उसने नमस्कार कर वसुदेव से यह उत्तम वर मांगा कि हे स्वामिन, चाहे दिन हो चाहे रात्रि, आप मेरे बिना अकेले न रहें, यही उत्तम वर मुझे दीजिए। हे प्रिय, मेरे इस वरदान के मांगने का कारण भी सुनिए। वह कारण यही है कि मेरा शत्रु अंगारक अवसर पाकर तुम्हें हर ले जा सकता है, यह भय मुझे लगा हुआ है। इसका स्पष्ट विवरण इस प्रकार है। तो वो कहानी बता रही कि क्यों ये शत्रु जो है वो वसुदेव को उठाकर ले जाने का भय उसको क्यों है। विद्यार्थ पर्वत की इस दक्षिण श्रेणी पर
किन्नर देव जिसके सद्गुणों की प्रशंसा करते हैं तथा जो विद्यार्थ पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है, ऐसा किन्नरोदगीत नाम का नगर है। उस नगर में विद्याधरों पर पूर्ण शासन करने वाला अर्चिमाली नाम का राजा था। उसकी प्रभावती स्त्री है और उसके ज्वलनवेग तथा अश्निवेग नाम के 2 पुत्र हैं। ठीक है, अश्निवेग का भी हमने नाम सुना, जिसकी की पुत्री श्यामा है ना। तो अर्चिमाली के 2 पुत्र बताए, ज्वलनवेग और अश्निवेग। राजा अर्चिमाली बड़े पुत्र के लिए राज्य तथा प्रज्ञप्ति विद्या और छोटे पुत्र के लिए युवराज पद देकर अरिंदम गुरु के पास दीक्षित हो गए। तो जो विचार्थ पर्वत है उसमें हमेशा मुनि महाराज जो हैं विचरण करते रहते हैं। तो वहाँ के राजाओं के लिए कभी भी ऐसा समय नहीं आता जब वहाँ कोई मुनि ना हो, है ना, क्योंकि वहाँ हमेशा चतुर्थ काल चलता है और वहाँ से जो है केवली आदि भी बनते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। ठीक। हे नाथ, तो उन्होंने क्या कहा, हे नाथ आगे चलकर राजा ज्वलन वेग की विमला रानी से अंगारक नाम का पुत्र हुआ, यानी कि अश्निवेग के भाई का पुत्र। ठीक। और युवराज अश्निवेग की सुप्रभा स्त्री से मैं श्यामा नाम की पुत्री हुई। तत्पश्चात राजा ज्वलन वेग ने भी मेरे पिता अश्निवेग के लिए राज्य और उस अपने पुत्र के लिए प्रज्ञप्ति विद्या देकर कल्याणदायिनी जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। युवराज अंगारक प्रकृति का बड़ा दुष्ट है और गर्वीला है, इसलिए उस पापी ने हमारे पिता को शीघ्र ही देश से निकालकर राज्य छीन लिया। हे नरकुंजर, नरकुंजर मतलब नरों में श्रेष्ठ, अब मेरे पिता राज्य से भ्रष्ट हो इसी कुंजरावर्त नगर में रहते हैं और पिंजड़े में स्थित पक्षी के समान निरंतर चिंता से दुखी रहते हैं। किसी एक दिन मेरे पिता कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पर्वत पर आए हुए एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन कर पिता ने उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर मुनिराज को त्रैलोक्यदर्शी जानकर पिता ने पूछा कि हे भगवान, आप तो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से मेरे राज्य को अवश्य ही देख रहे हैं। हे नाथ, कृपा कर कहिए, मुझे पुनः राज्य प्राप्त होगा या नहीं। इसके उत्तर में मुनिराज ने अतिशय निर्मल अवधि ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र को खोलकर कहा कि जो तुम्हारी श्यामा नाम की कन्या है उसके पति के द्वारा तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति होगी। पिता ने इसके उत्तर में पुनः पूछा कि हे नाथ, श्यामा कन्या का पति कौन होगा, यह स्पष्ट किस तरह जाना जाएगा। तब मुनिराज ने कहा कि जलावर्त नामक सरोवर में जो मदोन्मत्त हाथी के मद का मर्दन करेगा वही तुम्हारी श्यामा कन्या का पति होगा, वही उसकी पर्याप्त पहचान है ना। और हमने जो देखा जलावर्त सरोवर में बाय चांस पहुंच गए वसुदेव, है ना। तो उन्होंने जब उस हाथी को कंट्रोल कर लिया तो उससे वहां पर उन्होंने जो 2 विद्याधर बैठा रखे थे, तो क्या कह रहे हैं, मुनिराज के आदेश से उसी समय पिता ने जलावर्त नामक सरोवर पर आपकी स्थिति का अन्वेषण करने के लिए 2 विद्याधर नियुक्त कर दिए और उसके फलस्वरूप शीघ्र ही आपकी प्राप्ति हो गई, है ना। तो इस तरह से वसुदेव का श्यामा के साथ विवाह हो गया, कोई कारण था उसका, है ना। हे नाथ, आप मेरे मन रूपी रथ के सारथी हैं, यानी उसे आगे बढ़ाने वाले हैं। यथार्थ में मुनिराज के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अंगारक को इस वृतांत का निश्चित ही पता चल गया होगा, क्योंकि वह हम लोगों से सदा द्वेष रखता है और हम लोगों को नष्ट करने के लिए सदा धूमिल अग्नि के समान उद्यत रहता है। वह महाविद्या के बल से उद्यत है और आप विद्या में कुशल नहीं हैं। मतलब कि क्योंकि वो विद्याधर है और विद्याधर के पास अनेक विद्याएं होती हैं और भूमि गोचरी के पास विद्याएं नहीं होती, है ना। तो आप विद्या में कुशल नहीं हैं। यद्यपि मैं विद्या से युक्त होने के कारण आपकी रक्षा करने में समर्थ हूँ, तो भी यदि कदाचित आप मेरे बिना रहेंगे तो वह आपको हर ले जा सकता है। हे नाथ, इसी भय के कारण मैंने आपसे वर मांगा है कि आप चाहे दिन हो या चाहे रात कभी मेरे बिना न रहें। श्यामा के उक्त वचन सुनकर वसुदेव ने कहा कि ऐसा ही हो, इसमें क्या दोष है। यह कहकर मंद मंद हंसते हुए वसुदेव ने मुस्कुराती हुई प्रिया का गाढ़ आलिंगन किया। वहां रहकर वसुदेव ने ईर्ष्या रहित हो विद्याधर लोक संबंधी सुंदर गंधर्व विद्या को विशेषता के साथ सीखा।
तदनंतर उन दोनों का समय सदा सावधानी के साथ बीत रहा था। एक दिन रात्रि के समय चिरकाल तक संभोग क्रीड़ा से खिन्न होकर दोनों सोए हुए थे कि अंगारक ने स्वच्छंदता से आकर उनके आलिंगन संबंधी बंधन को अलग कर दिया, और जिस प्रकार गरुड़ सांप को ले उड़ता है, उसी प्रकार वह श्यामा की शैया से राजा वसुदेव को ले उड़ा। अपने आप को हरा हुआ जानकर वसुदेव ने आकाश में उस विद्याधर से कहा कि अरे पापी, तू कौन मुझे हरे लिए जा रहा है, छोड़ छोड़। यद्यपि वसुदेव ने उसे जान लिया था कि यह श्यामा के द्वारा बताए हुए आकार को धारण करने वाला शत्रु अंगारक है, फिर भी आकाश से नीचे गिरने की आशंका से उन्होंने उसे मुट्ठियों की मार से मारा नहीं। अनु, क्या ये कमरे में बंद करके सोते होंगे? महल, राजा महल कुछ तो होते होंगे कि वो कमरे हाँ, में पहुंच गया। हाँ, मतलब इतना भी नहीं था ना, क्योंकि श्यामा विद्याधरी उनके साथ थी, है ना? अब हर जगह तो वो बंद कमरों में नहीं रह सकते ना, तो जहां भी वो बस जाते थे, साथ जाते थे, है ना? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो नहीं मैं हम्म, कह रही। हाँ, आई जैसे अंडरस्टैंड। वो कि उसमें मतलब वो किसी तो कमरे में जैसे, ठीक है, ओके चलो लिव हाँ, बिल्कुल, इट। है ना? तो वो लेकर, लेकिन उन्होंने उसे मारा नहीं। इतने में ही सहसा जागकर तथा तलवार और ढाल हाथ में लेकर वीरांगना श्यामा ने बड़े वेग से जाकर उसे रोका। श्यामा ने ललकारते हुए कहा कि ठहर ठहर, अरे दुराचारी, निर्दय, चोर विद्याधर, तू मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्राणनाथ को कैसे हर सकता है? तू राज्य पर बैठकर भी संतुष्ट नहीं हुआ, सदा हमारे दुख का ध्यान रखता है। तू आज मुझे चिरकाल बाद दिखा है, कहाँ जाता है? तू अभी मारा जाता है। यह कहकर श्यामा ने उसका मार्ग रोक लिया और तलवार उभार कर वह उसके आगे खड़ी हो गई। तदनंतर राक्षस के समान रुक्ष वचनों का प्रयोग करता हुआ शत्रु अपनी रक्षा करता हुआ श्यामा से बोला, अरे नीच श्यामा, संसार में स्त्री का मारना निंदित समझा जाता है, इसलिए तू सामने से हट जा। तू मेरी बहन भी है, अतः तुझे मारने के लिए मेरा हाथ कैसे उठे? अथवा कार्य के इच्छुक मनुष्य के लिए क्या स्त्री, क्या बहन, क्या भाई, उन्हें तो जो बैरी अपना घात करे उसका अवश्य ही घात करना चाहिए, इसमें कुछ भी अपयश नहीं है। क्या पुरुषों को मारने वाली सिंही और व्याघ्री नहीं मारी जाती? इसलिए न्याय का विचार करना व्यर्थ है। यदि तुझमें पौरुष है तो मार। तदनंतर जिसने विद्या रूपी शाखा के बल से उठकर अंगारक का मार्ग रोक रखा था, ऐसी श्यामा को अंगारों के समूह के समान उग्र अंगारक तलवार की धार और पत्थरों की चोट से मारने लगा। प्रत्येक चोट के समय तलवार और ढाल की करारी टक्कर होती थी। कुछ समय बाद श्यामा ने तलवार से निकले हुए तिलंगों के द्वारा अंगारक के शरीर को आच्छादित कर दिया। श्यामा और अंगारक के इस माया युद्ध को देखकर कुमार वसुदेव ने भी शत्रु के हृदय पर अपनी मुट्ठियों से इतना दृढ़ प्रहार किया कि उन्हें प्राणों का संदेह उत्पन्न कर दिया। अंत में दुखी होकर अंगारक ने कुमार को छोड़ दिया। नीचे गिरने के भय से कुमार कुछ खिन्न हो गए, परंतु श्यामा के द्वारा नियुक्त श्यामलछाया नाम की दासी उन्हें बीच में ही संभालकर अपने नगर ले जाने लगी। उस समय यह भविष्यवाणी हुई कि कुमार को इसी ग्राम में लाभ होने वाला है, इसलिए इस समय यहीं छोड़ दो। आकाशवाणी के अनुसार श्यामल छाया कुमार को अपनी पर्णलघवी नामक विद्या के लिए सौंपकर अपने घर चली गई, और कुमार उस पर्णलघवी विद्या के द्वारा पत्ते के समान लघु शरीर होकर धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आए। तदनंतर कुमार वसुदेव चंपा नगरी में बाह्य उद्यान में कमलों से ढका हुआ जो कमल सरोवर था उसमें गिरे। तालाब से निकलकर वे तट पर आए। सरोवर के तट पर मानस्तंभ आदि से युक्त श्री वासुपूज्य भगवान का मंदिर था। वसुदेव ने पास जाकर प्रदक्षिणा दी, वंदना की, और उसके बाद दीपिकाओं के प्रकाश से प्रकाशित उसी मंदिर में वह बस गए। प्रातःकाल भगवान की पूजा के लिए एक ब्राह्मण आया, तो वसुदेव ने उनसे पूछा कि यह कौन देश है और कौन नगरी है। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने कहा, यह अंग देश है और यह 3 लोक में प्रसिद्ध चंपा नगरी है। इसे क्या तुम नहीं जानते? अरे महाविद्वान, क्या तुम वहां आकाश से पड़े हो? इसके उत्तर में वसुदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने बिल्कुल ठीक जाना।
क्या आप ज्योतिष जानते हैं? आपका ज्ञान संवादी यानी यथार्थ ज्ञान है। आहा, जिन शासन अन्यथा नहीं हो सकता। रूप के लोभ से 2 यक्ष कुमारियां मुझे हर ले गई थी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा और मैं छूटकर आकाश से पृथ्वी पर गिरा हूं। यह उत्तर देकर विशाल नेत्रों के धारक वसुदेव ने ब्राह्मण का वेश रख गंधर्व नगरी के समान उस चंपापुरी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने जहां तहां वीणा हाथ में लिए मनुष्य को देखकर एक ब्राह्मण से पूछा कि ये लोग इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। है ना, इसके आगे की अपनी कहानी हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। यहाँ तक के किसी को कुछ क्वेश्चन? चारू जी, ये वासुदेव भगवान के टाइम था, मीन्स ये जब हुआ था तब कौन से इनका ही जिन शासन चल रहा था वासुदेव भगवान का? लुक्स लाइक मतलब वसुदेव तो चंपा नहीं, उस समय नहीं थे, नमीनाथ भगवान के समय में थे ना। ओके, नमीनाथ, लेकिन नेमिनाथ। नेमिनाथ 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 नहीं नेमिनाथ नहीं भगवान की। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, नेमिनाथ भगवान नमीनाथ। का अभी जन्म नहीं हुआ हाँ वो है ना, तो शासन किनका कहा जाएगा? नमीनाथ भगवान का, है ना। तो नमीनाथ भगवान का शासन चल रहा है, लेकिन उनको वहाँ पर चंपापुर में वासुदेव हाँ भगवान का मंदिर दिखा। मंदिर ओके, दिखा, यस, है ना। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है चारू। हम्म, जो देवकी हम लोग पढ़ते हैं जो प्रचलित रामायण के उसमें या हम्म, महाभारत में, तो वो देवकी है अपने जैन उसमें कि जो कृष्ण भगवान का? हाँ हाँ ओके, बिल्कुल है। ऑलराइट, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा वर्णन उसका मिलेगा अभी। पर हाँ, उस देवकी का वो ऐसा नहीं है जैसा उसमें रामायण में दिया हुआ है, जो सीरियल में रामायण में देते हैं, हाँ हाँ हाँ, महाभारत में वैसे, महाभारत में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, रामायण में तो चारू के ये तो उसकी राम की थी ना, ये तो रामायण में है ये। देवकी, वसुदेव और देवकी तो अच्छा कृष्ण अच्छा जी के पिता अच्छा, माता। कृष्ण जी। हाँ महाभारत हाँ हाँ, महाभारत हुआ ना। महाभारत में, हाँ। ठीक है, तो अभी आएगा वो सारा वर्णन। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना।